झारखंड कैबिनेट में 9 प्रस्तावों पर लगी मुहर। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें 9 प्रस्तावों पर मुहर लगी। कैबिनेट ने 24 फरवरी से 27 मार्च के बीच बजट सत्र के प्रस्ताव को मंजूरी दी। प्रोजेक्ट भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में मंत्री दीपक बिरुआ और दीपिका पांडे समेत अन्य मंत्री मौजूद थे। नए साल में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कैबिनेट की पहली बैठक थी। इसमें बजट सत्र समेत अन्य कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को हरी झंडी मिली। कैबिनेट ने झारखंड नगर शिक्षा सेवा के पूर्व में सृजित पदों को आलोक में वर्तमान आवश्यकता अनुसार पदों के चिन्हितीकरण की स्वीकृति दी है। झारखंड के महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक के चयन एवं नियुक्ति नियमावली 2024 के गठन की भी स्वीकृति दी गई है। सारंडा में आईडी स्फोट से बच्ची की मौत, परिवार संग जंगल में पत्ता तोड़ने गई थी। पश्चिम सिंहभूम जिले के सुदूर नक्सल प्रभावित सरायकेला थाना क्षेत्र के राधापुरा जंगल में आईडी विस्फोट में एक 10 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। बच्ची अपने परिजनों के साथ पत्ता तोड़ने गई थी। इसी दौरान नक्सलियों द्वारा सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से लगाए गए आईडी की चपेट में आ गई। इससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना में बच्ची के दोनों पैर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। मृतका की पहचान सनियारो गगराय के रूप में की गई है। इधर घटना की सूचना पर सरायकेला पुलिस शव की बरामदगी का प्रयास कर रही है। वहीं घटना की पुष्टि मनोहरपुर के डीएसपी जयदीप लकड़ा ने की है। सूत्रों के अनुसार कुल्हान व सारंडा जंगल में भाकपा माओवादी नक्सली संगठन के शीर्ष लीडर कैंप किए हुए हैं। इसके लिए सुरक्षा बल जंगलों में अभियान चला रही है। नक्सलियों द्वारा अपने आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के लिए गुप्त स्थानों पर आईडी छुपा कर रखा जाता है। अब तक 11 ग्रामीणों के अलावा कई सुरक्षा कर्मी भी आईडी की चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुके हैं। पूर्व सांसद कड़िया मुंडा की तबीयत बिगड़ी, संजय सेठ ने की जल्द स्वस्थ होने की कामना। लोकसभा के पूर्व उपाध्यक्ष सह भाजपा के वरिष्ठ नेता कड़िया मुंडा की तबीयत बिगड़ गई है। उन्हें रांची के मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने पूर्व सांसद के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। उन्होंने जानकारी दी है कि वे लगातार मेडिकल अस्पताल में के डॉक्टर के संपर्क में हैं और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ले रहे हैं। कड़िया मुंडा झारखंड की खूंटी लोकसभा सीट से 8 बार सांसद रहे हैं। वह पद्म भूषण से सम्मानित हैं। सबसे अधिक 12 लोकसभा चुनाव लड़ने का रिकॉर्ड इनके नाम है। खूंटी लोकसभा सीट से वर्ष 1967 ईस्वी में अस्तित्व में आया। 1971 में पहली बार कड़िया मुंडा ने चुनाव लड़ा। 2014 में उन्होंने अंतिम लोकसभा चुनाव लड़ा था। इस दौरान उन्होंने 8 लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की। 4 लोकसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 1970 के चुनाव में उन्हें पहली बार जीत मिली थी और संसद पहुंचे थे। झारखंड के मुख्य सचिव अलका तिवारी ने राज्य में चल रही सड़क परियोजनाओं की उच्च स्तरीय समीक्षा। झारखंड के मुख्य सचिव अलका तिवारी ने राज्य के सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्यों को प्राथमिकता देकर उनमें आ रही रुकावट को जिला स्तर पर ही दूर करें। छोटे छोटे कारणों से प्रोजेक्ट रुक जाते हैं, उसकी लागत भी अनावश्यक बढ़ जाती है। इससे रिसोर्स का और राज्य का नुकसान होता है। थोड़ा सा अतिरिक्त ध्यान दिया जाए तो जिला स्तर पर ही समस्याओं का समाधान हो जाएगा। मंगलवार को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया रेलवे ओवरब्रिज और राज्य सड़क निर्माण विभाग की उन योजनाओं की समीक्षा कर रही थी जो मुआवजा भूमि अधिग्रहण, फॉरेस्ट क्लियरेंस और विधि व्यवस्था जैसे कारणों से बाधित है। झारखंड में NHAI की 38,483 करोड़ की योजनाएं चल रही है। कई रेलवे ओवरब्रिज का काम भी जारी है। राज्य सरकार की सड़कों का विस्तार और चौड़ीकरण का कार्य भी हजारों किलोमीटर में चल रहा है। समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव को बताया गया कि प्रोजेक्ट पूरा होने में देरी से राज्य को केंद्र सड़क के निर्माण की कई योजनाएं मिलने में दिक्कत हो रही है। राज्य में सड़क निर्माण में सबसे बड़ी बाधा भूमि अधिग्रहण, मुआवजा, फॉरेस्ट क्लियरेंस और विवाद है। मुख्य सचिव अलका तिवारी ने उच्च स्तरीय समीक्षा के दौरान जब इस बाबत संबंधित उपायुक्तों का पक्ष जाना तो लगभग सभी ने जल्द निर्माण में आ रही रुकावटों को दूर करने का भरोसा दिया। मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया है कि जो समय सीमा उपायुक्तों ने समस्या के समाधान के लिए तय किया है वे उसका हर हाल में पालन करें। समस्याओं के समाधान के लिए तय समय में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। समय से रुकावट दूर करें। मुख्य सचिव अलका तिवारी ने कहा कि उसमें उपायुक्त जिला स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर के कामों को प्राथमिकता देते हुए उसकी लगातार निगरानी करें। अनावश्यक बाधा पहुंचाने वालों पर कार्रवाई करें। लगातार सभी विभागों में से समन्वय बनाते हुए तय समय पर योजनाएं पूरी कराएं। देश में HMPV वायरस के 6 मामले मिले। देश के 4 राज्यों में HMPV के 6 मामले मिले हैं।
कर्नाटक, तमिलनाडु और गुजरात में सोमवार को 5 शिशुओं में एचएमबीवी संक्रमण की पुष्टि हुई, जो भारत में इस वायरस से संक्रमण के पहले मामले दर्ज है। एक केस पश्चिम बंगाल में मिला है, जिसमें बच्चे का इलाज कुछ समय पहले हुआ था। इनमें से किसी बच्चे का कोई अंतर्राष्ट्रीय यात्रा का इतिहास नहीं है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सावधानी बरतने की अपील की है। मंत्रालय ने आशंकाओं को दूर करने की कोशिश करते हुए कहा कि यह श्वसन संबंधी बीमारियों में किसी भी संभावित वृद्धि से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की सरकारों ने आश्वस्त किया है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं दिल्ली सरकार ने राजधानी के सभी अस्पतालों को श्वसन संबंधी बीमारियों में संभावित वृद्धि से निपटने के लिए पूरी तैयार रहने का निर्देश दिया। गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने लोगों से अपील की है कि वे घबराएं नहीं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने संभावित संक्रमण की स्थिति से निपटने के लिए तैयारी कर ली है। कर्नाटक की मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अधिकारियों को एहतियाती कदम उठाने को कहा। उन्होंने कहा कि हालांकि कोई खतरनाक वायरस नहीं है, लेकिन एहतियात कदम उठाने की जरूरत है। स्वास्थ्य विभाग जो भी उपाय सुझाएगा, सरकार उन सभी का समर्थन करेगी। एचएमबीवी वायरस को लेकर झारखंड तैयार, बचाव के लिए गाइडलाइन जारी। कर्नाटक और गुजरात में एचएमबीवी की पुष्टि के बाद झारखंड में भी सतर्कता बरतने को कहा गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि एचएमबीवी वायरस पहले से मौजूद है, पर ज्यादा आक्रामक नहीं है। इसके बावजूद लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। इससे घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि सावधानी बरतनी है। इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा राज्य के सभी सिविल सर्जन के साथ ऑनलाइन बैठक की गई। स्वास्थ्य विभाग ने इससे बचाव को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। सचिव अजय कुमार सिंह ने इससे निपटने के लिए तैयारी करने का निर्देश दिया। सोमवार को इसको लेकर रिम्स के माइक्रोबायोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर मनोज कुमार ने तैयारी का आकलन किया। एहतियातन जांच किट का ऑर्डर भी दे दिया गया है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि घबराने की अभी जरूरत नहीं है। आईसीएमआर की गाइडलाइन के तहत तैयारी की जा रही है। झारखंड में जल्द खुलेंगे मोहल्ला क्लिनिक, किया जाएगा सर्वे। राजधानी रांची सहित जिले के बड़ी आबादी वाले मलिन बस्तियों और मोहल्लों में दिल्ली की तर्ज पर मोहल्ला क्लिनिक खोला जाएगा। इसके लिए सभी इलाकों में सर्वेक्षण किया जाएगा। सर्वेक्षण के बाद इसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग के साथ साझा की जाएगी। राजधानी रांची में 18 अटल क्लिनिक और 14 शहरी स्वास्थ्य केंद्र से फिलहाल मरीजों को उपचार की सुविधा मिल रही है। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 में नाम बदलने को लेकर निर्देश दिए गए हैं। साथ ही घनी आबादी वाले क्षेत्र में मोहल्ला क्लिनिक की आवश्यकता वाले क्षेत्रों की पहचान कर इसकी सूचना सिविल सर्जन को देने को कहा गया है। साल 2019 में जहां राज्य के सरकारी अस्पतालों में स्थायी चिकित्सकों की संख्या 1450 के करीब थी, अब 1600 के करीब चिकित्सक ही कार्यरत हैं, जबकि सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों के लिए 3691 पद सृजित हैं। यही नहीं, स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी के चलते उन्हें आसपास के कई अस्पतालों के साथ टैग किया जा रहा है। स्पेशलिस्ट डॉक्टर के 1021 पद सृजित हैं, जबकि कार्यरत स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की संख्या महज 250 के करीब है। पतंग उड़ाने के दौरान हाईटेंशन तार की चपेट में आने से किशोर झुलसा। जमशेदपुर के गोविंदपुर यशोदा नगर में पतंग उड़ाने के दौरान 11000 वोल्ट की हाईटेंशन तार से धागा के संपर्क में आने से किशोर अभिनव भानु करंट से गंभीर रूप से झुलस गया। उसे इलाज के लिए टीएमएच अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना सोमवार सुबह 11 बजे की है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार अभिनव अपने घर की छत पर अपने 2 दोस्तों के साथ पतंग उड़ा रहा था। उसी दौरान पतंग का सूता 11000 वोल्ट के हाईटेंशन तार के संपर्क में आ गया। तार से पतंग का धागा सटते ही अचानक से ब्लास्ट हुआ। उसी दौरान अभिनव करंट की चपेट में आकर झुलस गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद परिवार के लोग मौके पर पहुंचे और आनंद फानन में उसे लेकर टीएमएच अस्पताल पहुंचे, जहां भर्ती कर उसका इलाज शुरू किया गया। सूत्रों की माने तो बच्चे की स्थिति नाजुक है। आसपास के लोगों से मिली जानकारी के अनुसार अभिनव पतले रस्से जैसे धागे से पतंग उड़ा रहा था। उसी दौरान पतंग हाईटेंशन तार में फंस गया। जैसे ही तार और रेशेदार धागा आपस में संपर्क में आया, अचानक से ब्लास्ट हुआ और करंट की चपेट में अभिनव आ गया, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गया। गोल्फ ग्राउंड में 3 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान, जय किशोरी द्वारा किया जाएगा कथा वाचन। मंगलवार से गोल्फ ग्राउंड में शुरू हो रहे 3 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान को लेकर कथा स्थल सज धज कर तैयार है। कोलकाता के कारीगरों द्वारा यहाँ भव्य दरबार सजाया गया है।
श्री श्याम भक्त मंडल हीरापुर की ओर से स्वर्ण जयंती के अवसर पर आयोजित इस 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन का समापन 9 जनवरी को होगा। इस दौरान जया किशोरी द्वारा नानी बाई रिमायरो कथा वचन किया जाएगा। इसमें श्री कृष्ण की लीलाओं के साथ मौजूदा तनावपूर्ण परिवेश में जीवन को सहज बनाने पर चर्चा करेंगी। कथा प्रतिदिन अपराह्न 3 बजे से 7 बजे तक होगी। भक्त मंडल की सदस्यों ने बताया कि कथा के लिए किसी तरह का कोई कूपन नहीं है। बुजुर्गों के लिए कुर्सी की व्यवस्था की गई है। भव्य पंडाल बनाया गया है जिसमें लगभग 10,000 भक्त बैठ सकते हैं। भक्तों की परेशानी ना हो इसलिए स्वयं सेवक संघ सक्रिय रहेंगे। 9 जनवरी को सुबह 10 बजे से अपराह्न 3 बजे तक बाबा की ज्योति के रूप का पूजन किया जाएगा। इसमें कोलकाता से प्रसिद्ध भजन गायक रवि बेरीवाल भजनों से भक्तों व श्याम बाबा को रिझाएंगे। ज्योति पूजन के दौरान बाबा को 56 भोग लगाया जाएगा। छत्तीसगढ़ नक्सली हमले में 8 जवान शहीद। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में नक्सलियों ने सोमवार को बारूदी सुरंग में विस्फोट कर सुरक्षा बलों के वाहनों को उड़ा दिया। इसमें 8 जवान शहीद हो गए। वाहन का चालक भी मारा गया। शहीद होने वाले सभी 8 जवान दंतेवाड़ा जिला रिजर्व गार्ड के थे। अधिकारियों ने बताया कि दंतेवाड़ा, नारायणपुर और बीजापुर जिले का संयुक्त सुरक्षा दल नक्सल विरोधी अभियान से लौट रहा था। तभी दोपहर 2:15 बजे नक्सलियों ने बारूदी सुरंग में विस्फोट कर सुरक्षा बलों के वाहनों को उड़ा दिया। इससे एक दिन पहले अबूझमाड़ इलाके में मुठभेड़ में 5 नक्सली मारे गए थे, जबकि 1 जवान शहीद हो गया था। 5वें नक्सली का शव सुरक्षा बलों ने सोमवार को बरामद किया। इसके बाद से इलाके में तलाशी अभियान तेज किया था। गलत डाटा एंट्री कर कर्मचारी को 5 वर्ष पहले करा दिया रिटायर। एचएससी के सीपीएफ विभाग में लोग इन दिनों अपनी परेशानियों को लेकर चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही। इसे लेकर निदेशक कार्मिक को भी जानकारी दी गई है। एचएमबीपी में कार्यरत जलेश्वर ठाकुर को उम्र से 5 साल पहले ही रिटायर कर दिया गया है। कारण यह है कि सीपीएफ के डेटा में गलत जन्मतिथि अपलोड है, जो कि एचएससी के सीपीएफ विभाग के कर्मियों द्वारा अपलोड किया गया है, जिसे सुधारने के लिए कर्मी ने सभी डॉक्यूमेंट सीपीएफ विभाग को दिया। इसके बावजूद लगभग 2 वर्ष से उन्हें कार्यालय का चक्कर काटना पड़ रहा है, लेकिन अभी तक कार्य नहीं हुआ है। वहीं 2 वर्ष से वेतन नहीं मिलने के कारण जलेश्वर ठाकुर को परिवार की स्थिति दयनीय है। जलेश्वर ठाकुर की तरह ऐसे बहुत सारे कर्मी हैं जिन्हें विभाग के कर्मियों द्वारा परेशान किया जा रहा है, जिसमें डीएन महतो भी शामिल हैं, जो लगभग 2 वर्ष से पेंशनधारी हो चुके हैं, लेकिन लाभ नहीं मिल रहा है। ओडिशा से 30 किलो सोना लूट मामले में हटिया स्टेशन से एक गिरफ्तार। ओडिशा के संबलपुर शहर स्थित मनपुरम फाइनेंस की शाखा से 30 किलो सोना व 4 लाख रुपए की लूट मामले में सोमवार की शाम 6:30 बजे मौर्य एक्सप्रेस से एक आरोपी को रांची के हटिया स्टेशन पर पकड़ा गया। आरोपी के नाम अजय पासवान है। वह हाजीपुर का रहने वाला है। पूछताछ में उसने कबूल किया है कि वह लूटकांड में शामिल था। हालांकि लूट का कोई भी सामान उसके पास से बरामद नहीं किया जा सका। आरोपी को हटिया जीआरपी ने संबलपुर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस उसे लेकर संबलपुर रवाना हो गई है। 3 जनवरी को 5 अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था। अजय पासवान के मौर्य एक्सप्रेस से जाने की सूचना मिलने के बाद हटिया जीआरपी ने रांची पुलिस की टीम के सहयोग से आरोपी को पकड़ने में सफलता पाई है। आरोपी की पहचान संबलपुर पुलिस ने सीसीटीवी के फुटेज के आधार पर किया था। पुलिस को शक है कि एक गिरफ्तार आरोपी का कनेक्शन सातिर चंदन सुनार गिरोह से हो सकता है। इसकी भी जांच की जा रही है। जानकारी के अनुसार मनपुरम फाइनेंस में शुक्रवार को हथियार के बल पर लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। गिरोह ने लॉकर की चाबियां व पासवर्ड हासिल कर सोने के गहने और नकदी लूट लिए। डकैती में शामिल आरोपी हेलमेट व मास्क पहने थे। घटना को अंजाम देने के बाद वे मोटरसाइकिल से फरार हो गए। धनबाद से 4 साइबर अपराधी गिरफ्तार। धनबाद जिले के सरायडला थाना क्षेत्र अंतर्गत तपोवन कॉलोनी से 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। सोमवार की दोपहर साइबर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर तपोवन कॉलोनी स्थित एक घर में छापेमारी कर 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया। साइबर पुलिस के अधिकारियों के अनुसार तपोवन कॉलोनी के एक किराए के मकान में कुछ अपराधियों द्वारा साइबर अपराध को अंजाम दिए जाने की सूचना मिली थी। इस पर पुलिस ने मोबाइल नंबरों को ट्रेस करना शुरू किया। लोकेशन का पता करने पर पुलिस टीम ने छापेमारी कर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया।
ये यहाँ एक माह से रह रहे थे। मकान मालिक बुली में रहते हैं। अपराधियों ने मकान किराए पर लेने के दौरान खुद को BBMKU के छात्र बताया था। छापेमारी के दौरान साइबर पुलिस ने अपराधियों के पास से 23 मोबाइल फोन, एक लैपटॉप, विभिन्न बैंक के खाते, इंटरनेट राउटर, एक बुलेट बाइक व साइबर अपराध में इस्तेमाल होने वाली अन्य सामग्री बरामद की है। बरामद बैंक खातों में ठगी के पैसों के लेन देन से संबंधित जानकारी पुलिस को मिली है। साइबर पुलिस ने गिरोह में अन्य अपराधी के शामिल होने की संभावना जताई है। गिरफ्तार अपराधियों से पूछताछ की जा रही है। तपोवन कॉलोनी से गिरफ्तार किए गए साइबर अपराधियों में 3 बिहार व 1 धनबाद के तेतुलमारी का रहने वाला है। झरिया के शादी समारोह से लौट रहे परिवार का हुआ सड़क हादसा, 1 महिला की मौत। झरिया बलियापुर मुख्य मार्ग के गोलकडी पुलिया के समीप सोमवार को करीब सुबह 6:30 बजे गोलकडी के जाने के क्रम में अनियंत्रित होकर करीब 20 फीट नीचे खाई में जा गिरी। उससे कार में सवार एक महिला सलमा शेख की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि अन्य 8 सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी गोलकडी के मुख्तार शेख के परिवार के सदस्य हैं। सूचना पाकर तीसरा थानेदार सुमन कुमार घटनास्थल पर पहुंचे। घायलों को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। कार को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। मृत महिला के शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए धनबाद SNMCH भेज दिया गया। स्थानीय लोगों के अनुसार उक्त कार में गोलकडी निवासी मुख्तार शेख व उनके परिवार के सदस्य सवार थे। सभी लोग झरिया ऊपरकुल ही स्थित एक शादी समारोह में शामिल होकर अपने घर लौट रहे थे। जैसे ही गोलकडी पुलिया के पास पहुंची, कार अनियंत्रित होकर पुलिया से नीचे गिर गई। उससे घटना में कार सवार गोल्डन शेख की पत्नी सलीमा शेख की मौत हो गई, जबकि मुख्तार शेख, शहनवाज शेख, मलका शेख, अप्सरा परवीन, तनिया, अल्फी शेख, 1 माह के बच्चे भी घायल हो गए। गाड़ी मुख्तार शेख का लड़का शहनवाज चला रहा था। पतरातू प्लांट से 800 मेगावाट बिजली का होगा उत्पादन। झारखंड बिजली वितरण निगम व NTPC की जॉइंट वेंचर कंपनी पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड से जनवरी के अंतिम सप्ताह से 800 मेगावाट की पहली इकाई से बिजली का उत्पादन शुरू हो जाएगा। सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में PBUNL के CEO RK सिंह ने बताया कि ट्रांसमिशन लाइन की समस्या का समाधान किया जा रहा है, ताकि उत्पादित बिजली को सही ढंग से दूसरे स्थानों पर भेजा जा सके। ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण का कार्य जारी है, जिसे निर्धारित समय में पूरा कर लिया जाएगा। उसके बाद बिजली बेचने की प्रक्रिया भी चालू कर दी जाएगी। CEO ने बताया कि PUBNL पतरातू में बन रहे 4000 मेगावाट के पावर प्लांट का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। यहाँ पर पहले दौर में 800 मेगावाट की 3 यूनिट लगनी है, जिसमें पहली यूनिट जनवरी के अंत तक और दूसरी व तीसरी यूनिट दिसंबर 2025 के अंत तक पूरी हो जाएगी। यहाँ से होने वाले बिजली उत्पादन का 85% झारखंड व 15% केंद्र को मिलेगा। उन्होंने बताया कि PBUNL पतरातू पावर प्लांट के लिए कोयला बनहरदी कोल ब्लॉक के लातेहार से आएगा। CEO ने बताया कि PBUNL द्वारा क्षेत्र में वेलफेयर के कार्य भी किए जा रहे हैं, जिसमें PBUNL अंतर्गत पड़ने वाले गांवों में सामुदायिक विकास समेत अन्य कार्य किए जा रहे हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए विषय की बाध्यता खत्म। UGC ने यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में शिक्षकों और एकेडमिक स्टाफ की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता नियम 2025 का ड्राफ्ट सोमवार को जारी कर दिया। UGC ने उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए योग्यता मानदंड में बदलाव कर दिया है। UGC अध्यक्ष प्रोफेसर M जगदीश कुमार ने बताया कि यह ड्राफ्ट यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में शिक्षकों और एकेडमिक स्टाफ की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता के संबंध में है। कुलपति चयन के लिए पात्रता को विस्तारित करते हुए शिक्षाविद, शोध संस्थान, सार्वजनिक नीति, प्रशासन और उद्योग के पेशेवरों को भी शामिल किया गया है। चयन समिति की संरचना, कार्यकाल, उम्र सीमा, पुनर्नियुक्ति का पात्रता जैसे पहलुओं पर भी स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं। ये विनिमय केंद्रीय, राज्य, निजी व डीम्ड विश्वविद्यालयों पर लागू होंगे। नए दिशा निर्देशों के अनुसार उम्मीदवार UGC नेट या PhD विषय से संबंधित शिक्षण पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे, भले ही उनकी पिछली योग्यता किसी और विषय या क्षेत्र में हो। नए नियमों का उद्देश्य यूनिवर्सिटी के शिक्षकों की नियुक्ति में ज़्यादा लचीलापन लाना है। अब अलग अलग विषयों पर कौशल वाले उम्मीदवारों की नियुक्ति पर भी विचार किया जा सकेगा। 11 से 25 जनवरी तक संविधान गौरव अभियान चलाएगी भाजपा।
प्रदेश भाजपा की ओर से 11 से 25 जनवरी तक राज्य में संविधान गौरव अभियान चलाया जाएगा। पार्टी की ओर से मंडल स्तर तक बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लक्ष्य व संघर्ष को बताने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस अभियान को लेकर पार्टी ने पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी को प्रदेश संयोजक बनाया गया है। वहीं नंदजी प्रसाद व राकेश भास्कर सह संयोजक बनाए गए हैं। प्रदेश भाजपा कार्यालय में सोमवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संघर्ष संविधान निर्माण और कांग्रेस के द्वारा किए गए उनके साथ छल को लेकर जिला मंडल तक आम जनता को जागरूक करने का काम करेगी। इस अभियान को भाजपा ने संविधान गौरव अभियान का नाम दिया है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर के संविधान का ही नतीजा है कि देश के सर्वोच्च पद पर एक आदिवासी महिला विराजमान है। वहीं चाय बेचने वाले एक व्यक्ति प्रधानमंत्री के रूप में जन सेवा कर रहे हैं। भारत को महान बनाने में संविधान का महत्वपूर्ण भूमिका रही है, लेकिन आज भी बाबा साहब अम्बेडकर के विचार समाज के बीच नहीं गए हैं। भाजपा बाबा साहब के लक्ष्य को देश के अंतिम पायदान तक पहुंचाने का काम इस अभियान के माध्यम से करेगी। उन्होंने कहा कि संविधान निर्माण के समय की सभी घटनाओं की जानकारी देश की जनता को होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि संविधान निर्माण के समय कांग्रेस ने धर्म आधारित आरक्षण पर जोर दिया था, लेकिन बाबा साहब ने हर नागरिक को समान अधिकार दिया। श्री अमर बावरी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने लगातार संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया। आज बाबा साहेब के नाम पर राजनीति करने वाली कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी को उनके जीवित समय में ही भारत रत्न की उपाधि दे दी, लेकिन बाबा साहब को उससे वंचित रखा गया। वही मरणोपरांत उन्हें नई दिल्ली में 2 गज जमीन भी नसीब नहीं होने दी। भाजपा ने बाबा साहब को अपने कार्यकाल में भारत रत्न देकर उन्हें सम्मान दिया है। झारखंड पर्यटन विकास निगम घोटाला मामले में 6 के खिलाफ चार्जशीट। झारखंड पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, झारखंड विद्युत वितरण निगम लिमिटेड व झारखंड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड के खाते से 100 करोड़ रुपए से अधिक के हेराफेरी मामले में सीआईडी ने जांच पूरी कर 6 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। चार्जशीट में जेटीडीसी के तत्कालीन लेखापाल सह कैशियर गिरिजा प्रसाद सिंह, केनरा बैंक के निफ्ट हटिया के तत्कालीन शाखा प्रबंधक अमरजीत कुमार, साजिशकर्ता बोकारो के समीर रुद्र, रांची के डिबडी निवासी लोकेश्वर शाह, अमन कुमार श्रीवास्तव व रोशन चतुर्वेदी के नाम शामिल हैं। आरोपियों पर जेटीडीसी के खाते से 10 करोड़ 40 लाख रुपये, जेबीएनएल के खाते से 65 करोड़ 50 लाख रुपये व जेयूएनएल के खाते से 40 करोड़ 50 लाख रुपये की निकासी का आरोप है। गिरिजा पटना के अनुसार रूपसपुर के रहने वाले हैं। अमरजीत प्रेम नगर मोहल्ला के हरपाल अपार्टमेंट में रहते हैं। रुद्र सिंह बोकारो के सेक्टर 882053 तथा लोकेश रांची के डिबडी स्थित अपर दाऊदनगर के निवासी हैं। एसआईटी ने इन चारों के निशानदेही पर 85 लाख रुपये नकद और 15 लाख रुपये के सोने के जेवरात की बरामदगी की थी।